चित्रकूट में अत्रि और अनुसुईया के आश्रम के बाद घोर वन और राक्षसों का क्षेत्र शुरू होता है। सीता जी उस क्षेत्र में भी और लंका में भी बहुत धैर्यपूर्वक रही। सीता जी कभी अधीर नहीं हुई, लंका में कभी अधीर नहीं हुई। सुंदर कांड में और लंका कांड में रावण उनको डराया, धमकाया, बहुत भय दिखाया। रावण ने मायावश तो राम का कटा हुआ सिर भी उनके सामने लाकर रख दिया, वो दिखाया, फिर भी रावण से डरी नहीं सीता। वह आदर्श पत्नी और कुशल गृहिणी है। उत्तरकांड में सीता जी को सासू माता ने कहा तुम सदा सौभाग्यशाली रहोगी, इस तरह उनको आशीर्वाद मिला। अयोध्या में इतने दिन सीता जी रही, वो किस तरह रही? बहुत प्रेम से सबकी सेवा करती हैं। बहुत दास दासियां, फिर भी सीता जी खुद खाना बनाती हैं। आजकल बहुत लोग घर में खुद से खाना नहीं बनाते हैं, नौकर चाकर खाना बनाते हैं, पर सीता जी ऐसी नहीं है। सीता जी सारे काम अपने हाथों से करती हैं और जैसे भगवान राम को अच्छा लगता है वैसे ही सब सेवा करती हैं। सभी सासू माँ की सेवा करती है, उनके मन में किसी तरह का अभिमान नहीं है। कुशल गृहिणी तो वो है ही, लेकिन पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो पति को गलत रास्ते पर चलने से रोके। जब भगवान श्री राम ने दोनों भुजा उठाकर कहा कि मैं धरती को निश्चरों से विहीन कर दूंगा, यानी राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तो सीता जी ने बड़े प्रेम से, मर्यादा में, लेकिन दृढ़तापूर्वक कहा क्या सभी राक्षसों ने गलती की है? तो भगवान राम ने सीता जी को आश्वस्त करते हुए कि जिन्होंने गलती की है सिर्फ उन्हीं को मारेंगे। तो भगवान राम ने सीता जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिन्होंने गलती की है उन्हें ही मारेंगे। वाल्मीकि रामायण के 3 कांड के 9वें सर्ग का पहला श्लोक है, कहते हैं पत्नी को हमेशा पति को सही सलाह देना चाहिए और बिना डरे देना चाहिए। सीता जी ने कहा संसार में 3 व्यसन है, झूठ बोलना, दूसरे की स्त्री को ताकना, बिना वैर के क्रोध करना। 3 व्यसन है। सीता जी ने राम जी को कहा कि जहाँ तक मिथ्या भाषण का प्रश्न है वो तो आप करते नहीं, जो बात है आप सच बोलते हैं। पराई स्त्री के प्रति आपके मन में कभी अनुराग नहीं रहा, यह दोष न आप में और न कभी होगा। आप सत्यवादी और धर्मनिष्ठ हैं। लेकिन ये तीसरी बात, बिना वैर के क्रोध जो आप में प्रवेश कर रहा है, आप जरा चेतिए। दंडाकरण जो है ना, वासी राक्षसों के वध के लिए आपने प्रण ले लिया, इसी कारण मेरे मन में चिंता हो रही है और मैं नहीं चाहती कि आपकी ये दोष आ जाए। बिना वैर के क्रोध करिए। यदि बिना किसी अपराध के आप राक्षसों का संहार कर दें तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? सीता के वचन को सुनकर भगवान राम ने कहा कि आप चिंता न करें, कारण होगा तभी संहार होगा। बात इतनी है कि सीता जी अपने पति राम को सही मार्ग और सही सिखावन देती है। वाल्मीकि जी इस बात को कहते हैं।